जैसे इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस से है गहरा रिश्ता, वैसे ही तेरा और मेरा है कभी ना छूटने वाला रिश्ता। जैसे इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस से है गहरा रिश्ता, वैसे ही तेरा और मेरा है कभी ना छूटने वाला रिश्ता। जैसे कोवेलेंट बॉन्ड में एटम शेयर करते हैं प्यार, वैसे ही तेरी बाहों में मैं पाता हूँ सुकून हर बार। तो आज आम पढ़मा आमर स्ट्रक्चर ऑफ एटम रो नेक्स्ट लेक्चर जेंटा होचे आमर आज टॉपिक हला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन तो आज आम पढ़मा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन रो दुईटा कंपोनेंट्स थिसी, गोटे हला इलेक्ट्रिक फील्ड आ गोटे हला मैग्नेटिक फील्ड हला। आ दुईटा परपेंडिकुलर टू ईच अदर थिसन एंड आल्सो विथ द डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन। तो आमे लिखि पारमा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक radiation have two components, that is electric field and magnetic field। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंपोनेंट दुईटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन रो दुईटा कंपोनेंट रहसी, गोटे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड गोटे मैग्नेटिक फील्ड व्हिच इज परपेंडिकुलर टू ईच अदर, which is perpendicular to each other and also with the direction of propagation, and also with the direction of propagation। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन रो जेन दुईटा कंपोनेंट रहउछे हमर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, दुईटा दुई जणकर परपेंडिकुलर 90 डिग्री रहबे एंड आल्सो विथ द डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन, डायरेक्शन संगे भी समान संदे रहबे। आउ सब टाइप ऑफ मैग्नेटिक रेडिएशन ट्रैवल्स विथ द सेम वेलोसिटी, दैट इज इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो सब टाइप्स रो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन केन स्पीड रे मूव करसन, वेलोसिटी ऑफ लाइट जेना कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड से स्पीड रे मूव करसन। आउ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के मूव करवा लई कैंसी भी मीडियम रिक्वायर न करे हला। तो ऑल टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ऑल टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन travel with the same velocity, travel with the same velocity that is equal to the velocity of light, that is equal to the velocity of light। अब velocity of light कितने ऐसी, that is 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। अब गोटे जिनिस हला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक radiation do not require any medium of propagation। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के मूव करवा लगी कैंसे भी मीडियम दरकार न पड़े हला। तो ये थिला हमर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। देन हम देखमा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। नेक्स्ट कांसेप्ट हला हमर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। हला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में लगाना द अरेंजमेंट ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इनो में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन देखला तारा गुरु, तो जेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जनरेट हबा से सबु के जदि हम अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ से ऑर्डर रे सजे कर लेखमा मतलब से के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहा जासी हला। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहा कहला द अरेंजमेंट ऑफ all types of electromagnetic spectrum in
increasing order of their frequency or decreasing order of their wavelength are called electromagnetic spectrum. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहे कहला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जनरेट हेतिबा से देखिए इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर फ्रीक्वेंसी और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर वेवलेंथ हिसाब से यदि अरेंज करमा बेले सेनो हमको जन स्पेक्ट्रम रे मिलवा से देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बोले कहउछो हला आउ द स्प्लिटिंग ऑफ पॉलीक्रोमैटिक लाइट इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट रेडिएशन इज कॉल्ड डिस्पर्सन और से पॉलीक्रोमैटिक लाइट रो जन रेडिएशन हेबा से देखिए डिस्पर्सन कहउछो हला द स्प्लिटिंग ऑफ पॉलीक्रोमैटिक लाइट the splitting of polychromatic light into its constituent radiation is called dispersion. So the amount dispersion को जैसी and the pattern of radiation obtained due to dispersion is called spectrum. हला और से dispersion में जिन pattern of radiation टा मिलसी से देखिए हम spectrum परसों हला द स्प्लिटिंग ऑफ पॉलीक्रोमैटिक लाइट इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट रेडिएशन से लाइट की यदि हम स्प्लिट करमा से तके डिस्पर्सन को जासी और स्प्लिट सला परे जेनटा हमको मिलु छी जेन पैटर्न ऑफ रेडिएशन टा मिलवा पैटर्न टा से तके हम स्पेक्ट्रम कहना आउ द सोलर स्पेक्ट्रम इज ए कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम हला द सोलर स्पेक्ट्रम हमर सनलाइट जेन आसु जे सोलर स्पेक्ट्रम से देखा ना इज ए continuous spectrum सेटा हमर continuous spectrum है continuously हमर आर जे फॉल करू जे त सोलर स्पेक्ट्रम के हमर गोटे continuous spectrum बोली कहि पारमा एटॉमिक स्पेक्ट्रम और एटॉमिक स्पेक्ट्रा सेटा हमर दुटा टाइप रहतिसी हला एटॉमिक स्पेक्ट्रा इज ऑफ टू टाइप्स atomic spectra is of two types. Well, atomic spectra दुटा टाइप रहते हैं कहाँ that is emission spectra and absorption spectra. That is emission spectra and absorption spectra. हला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम टा हमर एटॉमिक स्पेक्ट्रम टा दुटा टाइप रो उडाले एमिशन स्पेक्ट्रा और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा ना हम जानू तुम एमिशन में लाइट टा एमिट होतबा और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा रे लाइट टा एब्जॉर्ब होतबा तो पहला हम देखमा एमिशन स्पेक्ट्रा कना है एमिशन स्पेक्ट्रा कना है हम देखमा एमिशन स्पेक्ट्रा वाला कना देखो जते बेला गोटे रेडिएशन के हम एमिट करमा गोटे सोर्स रु तो सदा डायरेक्टली जते बेला हम प्रिज्म रु पास करामा बेले सेन हमको कना व्हाइट लाइट जदरा प्रिज्म रु हम पास करसो हमर इंदा प्रिज्म से इन यदि व्हाइट लाइट के हम पास करामा बेले कना आसी सेनो सातटा डिफरेंट कलर रो हमर गोटे लाइट टे गोटे फोटोग्राफिक प्लेट टे गोटे बैंड टे देखबार के मिलसी तो जिन स्पेक्ट्रम मिलसी से देखे हम एमिशन स्पेक्ट्रम कला इन कना है लाइट टा प्रिज्म रु एमिट हला जदे बेले रेडिएशन टा एमिट होचे गोटे सोर्स रु हला गोटे सोर्स रु लाइट टा एमिट गोटे प्रिज्म रे पडु जे से देखे हम एमिशन स्पेक्ट्रा कहमा हला लिखे बारमा when radiation emitted from one source is passed directly through
prism is directly passed through prism, then received a photographic plate, then received a photographic plate. The spectrum obtained is called emission spectrum. The spectrum obtained is called emission spectrum. हला जेतले रेडिएशन हमर डायरेक्टली गुडे सोर्स नु आसुची आ से देखे प्रिज्म रु पास करूछु तो प्रिज्म रु पास कराला परे से लाइन फोटोग्राफिक प्लेट रे से लाइट टा पड़वा से देखे सेनु जिन स्पेक्ट्रम टा हमको ऑब्टेन करू जे से देखे हमें एमिशन स्पेक्ट्रम करछ हला से स्पेक्ट्रम के हम कहला एमिशन स्पेक्ट्रम देन हला हमर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम हला इधर थिला एमिशन स्पेक्ट्रम देन हम देखमा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम रे कना होतबा जेन भी लाइट सोर्स टा जाउची सेटा गुटे जगह रे किछि ना परसेंट एब्जॉर्ब होबा जेतला लाइट के हम पास करबा गुटे सॉल्यूशन रे किंबा गुटे केमिकल सब्सटेंस रो वेपर रे बेले सेनु काना हबा किछि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस टा से लाइट टा से जगह रे एब्जॉर्ब होइबा आ किछिटा दिसबा तो जेंटा दिसबा से हम जेतला स्पेक्ट्रोस्कोप रे देखमा तो सेनु केतरा डार्क लाइंस और बैंड्स माने हमको दिससी से देखे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कह दिससी हला तो गाय कहला हमें व्हेन व्हाइट लाइट इज पास्ड थ्रू ए सॉल्यूशन हला जेतले लाइट के हमें व्हाइट लाइट के पास करना थ्रू ए सॉल्यूशन और वेपर ऑफ ए केमिकल सब्सटेंस और वेपर्स ऑफ ए chemical substance then analyzed by the spectroscope हला तो जेते बेला हम का कला व्हाइट लाइट के पास कराला गोटे सॉल्यूशन किंबा वेपर ऑफ ए केमिकल सब्सटेंस हो और से देखे एनालाइज कला हम स्पेक्ट्रोस्कोप रे इट इज ऑब्जर्व दैट सम डार्क लाइंस और बैंड्स आर obtained. It is observed that some dark lines or bands are obtained. हला केदा डार्क लाइंस और बैंड्स माने दिसवा इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन पैटर्न हला तो से देखे हमें एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बोली कहू हला तो इटा थिला हमर एमिशन स्पेक्ट्रम और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम देन हम देखमा आ गुटे अलगा टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम जहा के कहू हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम तो इटा हम देखला एमिशन स्पेक्ट्रम और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम आ गुटे टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम हम देखमा जहा के कहू छे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम हला आ इटा गुटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है तो इटा भल करी ठीक ध्यान दियो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम हला तो हाइड्रोजन का है हाइड्रोजन गुटे एटम है तो जेते बेला कैंसी भी हाइड्रोजन गुटे सैंपल के हम एक्साइट करमा इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज दे करी बेले से काना करबा किछि अमाउंट ऑफ एनर्जी गेन करबा आ से हायर स्टेट के पलेइबा हला किंतु हायर स्टेट ता सब बेले अनस्टेबल है तो से जतकी एनर्जी नहीं थिला फिर सेतकी एनर्जी रिलीज करी फिर तार ग्राउंड स्टेट के बोले आसवा तो सही टाइम रे जेते बेले से हायर स्टेट रु एक्साइटेड स्टेट रु ग्राउंड स्टेट के आसुची तो सेते बेले हमको केतरा लाइंस और बैंड्स देखबार के मिलसी से देखे हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कहसु तो फर्स्ट तो हम त ड्रा करमा केंदाडा हमको देखबार के मिलु छी हला अंदर कितना हमको देखवारी मिलसी बहुत देखवारी मिलसी n equal to 1 2 नहीं वाला हमें 3 नहीं वाला n equal to 4 n equal to 5 n equal to 6 n equal to 7 इधर ड्रॉ कला वाला गुटे जिन ध्यान देबो जे ई 1 2 भीतर एनर्जी गैप जेतकी थिबा 2 3 भीतर तालो कम हेबा
तार आउडी कम हेबा आउडी कम हेबा आउडी कम हेबा आउडी कम हेबा हला एरा हमला एनर्जी गैप जेंडा बड़ कमते जाउची हला तो गुटे हमर जदी हाइड्रोजन एटम डे फर्स्ट स्टेट रे होचे ई स्टेट रे होचे बला तार पॉसिबिलिटीज काना है से केन के जे पारो हला फर्स्ट स्टेट नो आउ केन ऊपर के जे पारो हला फर्स्ट स्टेट नो सेकंड के जे पारे सेकंड के जे पारे ना हला सेकंड के गला फिर कना एनर्जी रिलीज करवा फिर तलके बोलावा बोला इधर हमें एरो डाउनवर्ड सकवा दुई नंबर जिनिस से थर्ड सेल के भी जे पारे थर्ड नो भी आसी पारे फोर्थ नो भी आसी पारे 5 नो भी आसी पारे 6 नो भी आसी पारे 7 नो भी आसी पारे तो इन हमको गोटे बैंड्स ऑफ लाइट सीरीज टे मिलला देन जदी हमर 2 नंबर सेल रे हाइड्रोजन टा अछि बले सेकंड के जे पारे 2 नंबर रो 1 के तो आसी ना पारे ना हला 2 नंबर जदी स्टेबल अछि बले से हायर स्टेट के जीवा तल के काहे ले आसबो बले 3 नंबर के जे पारे 3 नंबर पर बोले असला 4 नंबर के जे पारे 5 के जे पारे 6 के जे पारे 7 के जे पारे देन जदी से 3 नंबर रे अछि बले त हायर स्टेट के जीवा 4 नंबर के जे पारे 5 नंबर के जे पारे 6 नंबर के जे पारे 7 नंबर के जे पारे जदी 4 नंबर रे अछि बले से 5 नंबर के जे पारे 6 नंबर के जे पारे 7 नंबर के जे पारे तो इधर बारे ऑप्शन माने अछि जदी से 5 नंबर रे अछि बले से 6 नंबर के जे पारे और 7 नंबर के जे पारे तो इन हमको केतना सीरीज ऑफ लाइंस और बैंड्स हमको देखा के मिलसी हला इनो फर्स्ट स्टेट नु जन जोजे सदे लाइमन सीरीज कहा जासी सेकंड स्टेट नु जन जोजे सदे बाल्मर सीरीज कहा जासी थर्ड स्टेट आगे पास्चेन फोर्थ आगे ब्रैकेट और फिफ्थ आगे फॉन्ट कहा जासी पी फॉन्ट आता है पीटा साइलेंट से फॉन्ट लिखा जासी तो हमको पांचटा सेट्स ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम देखबार के मिलसी हला सीरीज पांचटा सेट्स ऑफ सीरीज देखबार के मिलसी लाइमन बाल्मर पास्चेन ब्रैकेट फॉन्ट पास्चेन PACHEN हला लाइमन बाल्मर पास्चेन ब्रैकेट आउ फॉन्ट इटा हला हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम रो ड्राइंग तबे हम तार पॉइंट्स माने लिखमा काना होउची हला तो इनो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम रे काना होउची जेते बेला when a sample of hydrogen is made excited when a sample of hydrogen is excited by electric discharge जेते sample of hydrogen के excite करा जिबा by electric discharge हला the large number of hydrogen atoms present gain different quanta of energy the large number of hydrogen atom present gain different quanta of energy सेटा को जेतो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज दिया होचे पहले समय एनर्जी गेन करबे हला and jumps to higher energy state and jumps to higher energy state called excited state तापर सेला जंप करि जबा हायर एनर्जी स्टेट के सदे हम कान कहू एक्साइटेड स्टेट तो एक्साइटेड स्टेट तो पले गला किंतु एक्साइटेड स्टेट ता अनस्टेबल है तो since the excited states are unstable जेहेतु excited state unstable है this electron tends to returns back this electron tends to return back to their ground state to their ground state by the same amount of energy releasing by the same amount of
energy releasing in the form of radiation, in the form of radiation हला से माने एनर्जी केन फॉर्म रे रिलीज करबे रेडिएशन फॉर्म रे हला तो जतकी एनर्जी से माने पाई करे एक्सेलरेटर के जाई दिले सेटकी एनर्जी रिलीज करबे रेडिएशन फॉर्म रे और से माने फिर ग्राउंड स्टेट के पले आसबे हला तो से एमिटेड रेडिएशन मनका द्वारा हमें बैंड्स माने देखवा के पावा हला दिस emitted radiation this emitted radiation give rise to formation of spectral line, give rise to formation of spectral lines हला सेथि लाइ spectral lines form हो in case of hydrogen, in case of hydrogen केस रे काना होतला हमर 5 different types of spectral lines are observed, 5 different types of spectral lines are observed हला पांचटा स्पेक्ट्रल लाइन हमको ऑब्जर्व करबा के ऑब्जर्व करदला हमें देखुतला का रे सीधा विषय ठीक देखमा हमें हला हमर लगमा में सीरीज ताले n1 रो वैल्यू काना n2 रो वैल्यू काना आउ स्पेक्ट्रल रीजन काना किन रीजन रे से देखे देखबार के हमें पैसो हला हमर सीरीज काना काना दिला पांचटा लाइमन बामर पास्चन ब्रैकेट आउ फॉर्म लाइमन सीरीज लागी n1 रो वैल्यू 1 होतला n2 रो वैल्यू आके कैंसिल स्टेट के होतला 2 3 अप टू चलितला बामर लागी n1 रो वैल्यू 2 होतला दिन मन आके होतला किनी होतला 3 4 आके होतला तो पास्चन लागी अंदर n1 रो वैल्यू 3 होतला n2 रो वैल्यू 4 5 अप टू ब्रैकेट लागी n1 रो वैल्यू होतला 4 n2 रो वैल्यू 5 6 अप टू and the phone lagi n1 रो वैल्यू 5 n2 रो वैल्यू 6 7 अप टू होतला तो एटा हम किन रीजन रे ऑब्जर्व कर पारमो किन स्पेक्ट्रल रीजन रे देखि पारमो हला लाइमन के हम यूवी रीजन रे देखि पारसु हला बामर के हम विजिबल रीजन रे देखि पारसु पार्शियल ब्रैकेट ऑफ फोन तीनटा के इंफ्रारेड आईआर रीजन रे हम देखि पारसु हला एटा दिला हमर पांचटा सेट्स ऑफ सीरीज लाइमन बामर पार्शियल ब्रैकेट फोन इमन को हम ऑब्जर्व करबा हम केनु लाइमन के यूवी सीरीज रे बामर के विजिबल रे पार्शियल ब्रैकेट ऑफ फोन के हम आईआर रीजन रे देखि पारबा हला तो इरा हमर थिला हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम विषय रे तार हम आ केतरा जिनिस जानवा जे जदी गुटे एटम डे केन स्टेट के एक्साइटेड हो जे कि केन स्टेट के आसु जे ग्राउंड स्टेट के तो सेनु केते एनर्जी रिलीज हेबा कि हमें केते बैंड्स ऑफ लाइट देखबार के पामा हला इना हमें देखुतला जे से यदि केनु केन के आसले केतरा लाइन हमको देखबार के मिलु जे तो केन स्टेट रो हला n1 रो वैल्यू केते थिबा n2 रो वैल्यू केते थिबा वाला केन के जिवा से जिन समान हम ठीक देखमा तो वेवलेंथ और वेव नंबर स्पेक्ट्रल लाइन रो केन कैलकुलेट कर पारमा तार गोटे फार्मूला होचे हला तो द वेवलेंथ or wave number the wavelength or wave number of the spectral line of the spectral line form can be calculated by spectral line form can be calculated by Rydberg equation और Rydberg इक्वेशन दा काना है Rydberg इक्वेशन हला जे म्यू बार वेवलेंथ और सभी हम 1 बाय लैम्डा लिख पारमा एटा काना हो जे इधर वैल्यू हो जे r * 1 बाय n1 स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 स्क्वायर इनो r का जानला r हो जे हमर Rydberg कांस्टेंट
जार वैल्यू है 109677 सेंटीमीटर इनवर्स हला। तो इटा है हमर फॉर्मूला कैलकुलेट करबार नेटवर्क इक्वेशन रो हला। वेवलेंथ वेव नंबर कैलकुलेट फॉर्मूला हला r into 1/n1 square minus 1/n2 square हला। n1 और n2 तो हमें जानी जो n1 टा हला ग्राउंड स्टेट n2 टा हला हमर एक्साइटेड स्टेट। r रो वैल्यू हला 109677 सेंटीमीटर इनवर्स। देन जदी कैंसी भी गुडे एक्साइटेड स्टेट हो इलेक्ट्रॉन टा जंप करके ग्राउंड स्टेट के आउचे बोले केते नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस आसबा सेटा हमें केंदे कैलकुलेट कर पाबा हला। तो हम लिखमा द नंबर ऑफ spectral lines for an electron jumps from any excited state to ground state, any excited state to ground state equal to the calculate करवा formula है n into n minus 1 by 2 n into n minus 1 by 2 हला बोले काना जति से कैंसी भी एक्साइटेड स्टेट होछे बोले 2 रे थो 3 रे थो 4 रे थो 5 रे थो 6 रे थो कैंसी भी न होछे आ ग्राउंड स्टेट के होछे बोले पूरा पूरी 1 ने के होछे बोले सेटा केतरा स्पेक्ट्रल लाइंस हमको देखबार के मिलवा सेटा कैलकुलेट करबा फॉर्मूला हला n into n minus 1 by 2 एंड हला एक्साइटेड स्टेट। फॉर एग्जांपल यदि हमको क्वेश्चन दिया हला यदि गुटे 7 नंबर स्टेट रो होछे हला 7 नंबर स्टेट गुटे हाइड्रोजन एटम रे होछे और से ग्राउंड स्टेट जंप करिছে बोले तार लागे हमको यदि कैलकुलेट करबा के कहला स्पेक्ट्रल लाइन केतना हम कैलकुलेट करमा 7 into 7 minus 1 by 2 बोले 7 into 7 रो गले 6 by 2 2 3 6 3 7 21 हमको 21 टा स्पेक्ट्रल लाइंस देखबार के मिलवा एक केस रे। तो एटा तो गुटे केस गला। देन आउरे स्टेट आसबा जदि से कैंसी भी एक्साइटेड स्टेट रु कैंसी भी ग्राउंड स्टेट के आसबा बोले कना पूरा पूरी ग्राउंड स्टेट के तल के ना आसे ऊपर कैंसी भी स्टेट के आसबा मन कर 7 नंबर स्टेट रु 3 के बोले आसला कि 4 के बोले आसला तो से ना केदे कैलकुलेट करमा हला। तो if the electron jumps from any excited state to any ground state, any excited state to any ground state, तो इन तार फार्मूला हला हमर कना n2 minus n1 into n2 minus n1 plus 1 by 2 n2 minus n1 into n2 minus n1 plus 1 by 2। फॉर एग्जांपल गुटे हमर 7 नंबर स्टेट नु जंप करके पले आसला 2 नंबर निके बोले केने कैलकुलेट करना 7 minus 2 into 7 minus 2 plus 1 by 2 7 रु 2 गला 5 7 रु 2 गला 5 1 6 by 2 2 3 6 3 5 15 हमको 15 टा लाइन से जगह देखबा। देन हमर नेक्स्ट कांसेप्ट हला बोर्स एटॉमिक मॉडल। तो एटा हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम विषय जानला तो देन हमें पढ़मा बोर्स एटॉमिक मॉडल। तो हमर जन एटॉमिक मॉडल माने थिला से तार पर रेगुलरिटीज पले आसला हला। तो हमर नेक्स्ट आसला बोर्स एटॉमिक मॉडल। बोर गुटे एटॉमिक मॉडल ले दिले जहा के हमें बोर्स एटॉमिक मॉडल बोले कहसो। तो पहला हमें देखमा बोर्स एटॉमिक मॉडल रो पोस्टुलेट्स माने काना काना अछि। तो फर्स्ट हमें देखमा था पोस्टुलेट्स माने काना काना अछि हला। तो फर्स्ट पोस्टुलेट्स हला हमर फर्स्ट पॉइंट हला द पॉजिटिव चार्ज इन न्यूक्लियस इज प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ एन एटम। तो न्यूक्लियस रो जन पॉजिटिव चार्ज आथिबा सर केनु थिबा एटम रो सेंटर रे थिबा आ इलेक्ट्रॉन्स माने रिवॉल्व करतुबे तार चारि आडे डिफरेंट डिफरेंट सेल्स आ ऑर्बिट रे न्यूक्लियस टा माने द सेंटर रे रहबा आ इलेक्ट्रॉन माने तार चारि आडे एंदा डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिट्स रे मूव करथुबे। तो फर्स्ट पॉइंट हला हमर कना द पॉजिटिव चार्ज in nucleus is present at the
center of the atom. The positive charge in nucleus is present at the center of an atom, and the electrons are revolve around the atom, revolve around the nucleus in different cells or orbit हला। तो ये रहला फर्स्ट पॉइंट। तो काना हला फर्स्ट पॉइंट हमर काना न्यूक्लियस टा हमर किनु थिबा एटम रो सेंटर रे थिबा आउ इलेक्ट्रॉन्स माने तार चारियाडे डिफरेंट ऑर्बिट रे और डिफरेंट सेल्स रे थिबे आउ से ऑर्बिट मान कर गोटे डेफिनाइट अमाउंट ऑफ एनर्जी हवा जेंटा के कि हमें एनर्जी लेवल्स को आसो और से के लिखा है जेंदा करी के एल एम एन एटसेट्रा सेल रे किंबा 1 2 3 4 करी लिखा है हला। तो each orbit is associated with a definite amount of energy. Each orbit is associated with a definite amount of energy, so called energy levels. These are designated by number. These are designated by numbers 1 2 3 4 etc. or by letters K L M N etc. तो सब ऑर्बिट रो गुडे डेफिनाइट एनर्जी रहबा सदे के एनर्जी लेवल्स कहउछु और सदे हम केने लिखमा 1 2 3 4 लेटर और नंबर लिखमा और के एल एम एन लेटर्स देकरी लिखमा हला। देन हमर थर्ड पॉइंट हला। तो जहां भी ऑर्बिट अच्छे सब पॉसिबल हवा के ना होय ओनली दोस ऑर्बिट आर पॉसिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स only those orbits are possible for the movement of electron in which the angular momentum is a whole number multiple of h by 2 pi। तो केन ऑर्बिट माने खाली पॉसिबल हवा जिन जगह रे एंगुलर मोमेंटम mvr टा nh by 2 pi संगे समान होतबा काना होतबा एंगुलर मोमेंटम mvr equal to whole number multiple बेला whole number के में n नमा nh by 2 pi। तो जिन जगह रे mvr इनो nh by 2 pi रे होतबा से ऑर्बिट्स माने पॉसिबल हवा बाकीटा ना होय हला। जदी हमर फर्स्ट ऑर्बिट रे होचे जदी हमर इलेक्ट्रॉन टा फर्स्ट ऑर्बिट रे होचे तले कना जेबा एटा mvr equal to 1h by 2 pi तले सेटा h by 2 pi हला। जदि हमर सेकंड ऑर्बिट रे होचे बेले काना जेबा mvr equal to 2h by 2 pi 2 to कैंसिल हो गला h by pi। तो एंते कि हम कैंसिल भी ऑर्बिट रो एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करि पारमा। तो एटा थिला हमर थर्ड पॉइंट। देन हमर फोर्थ पॉइंट अछि हला h लॉन्ग है जेतेबेल तक इलेक्ट्रॉन टा एटम टा तार ऑर्बिट रे होचे से इलेक्ट्रॉन लूज न करे कि गेन न करे। तो h long as the electrons are present in an
orbit it neither lose nor gain इलेक्ट्रॉन। तो जिते बेल तक से तार ऑर्बिट रे प्रेजेंट अच्छे से इलेक्ट्रॉन लूज ना करे कि गेन ना करे हला आउ से ऑर्बिट रे जिते बेले अच्छे द इलेक्ट्रॉन्स रिमेन इन द स्टेशनरी स्टेट देन से इलेक्ट्रॉन लूज ना करे कि गेन ना करे हला जिते बेले पर्टिकुलर ऑर्बिट रे अच्छे से इलेक्ट्रॉन लूज ना करे कि गेन ना करे और जिते बेले से स्टेट रे अच्छे स्टेशनरी स्टेट रे हला मतलब सेनो भी लूज ना करे then if electron remains in the stationary state यदि इलेक्ट्रॉन टा stationary state रे प्रेजेंट होचे then it does not lose energy then it does not lose energy से एनर्जी लूज ना करे आउ से स्टेट के हम काना को हम ग्राउंड स्टेट such a state is called ground state so state के हम काना को हम ग्राउंड स्टेट को हला देन जिते बेला से किसी अमाउंट ऑफ एनर्जी ताके दिया है सप्लाई करावा बेला से काना करबा एनर्जी पहले एनर्जी के एब्जॉर्ब करी से हायर स्टेट के जंप कर नबा और से स्टेट के हम काना कहउछु एक्साइटेड स्टेट हला एटा ग्राउंड स्टेट दिला से लाइक कहउछु हम एक्साइटेड स्टेट हला व्हेन some amount of energy when some amount of energy supply into an electron from the external source बाहर से पहले दिया है काना करबा it absorbs certain quanta of energy certain quanta of energy and jumps to higher energy state called excited state तो से हायर एनर्जी स्टेट के जंप करबा से देखा स्टेट को आयुचे एक्साइटेड स्टेट हला तो से स्टेशनरी जिन जगह रे होचे सेटा हला तार ग्राउंड स्टेट हला आ उससे जेतेबेला एनर्जी पाउ जे जन स्टेट के मूव करू जे सेटा हला तार एक्साइटेड स्टेट तो से जेतेबेला मूव करू छे बोला एनर्जी एमिट करू छे किबा एब्जॉर्ब करू छे बोले से किसी को अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करबा तो केते एनर्जी रिलीज करबा से हम केते कैलकुलेट करबा द एनर्जी emit or absorb by an electron the energy emit or absorbed by an electron is given by delta E equal to E2 minus E1 excited state energy minus ground state energy हला जेते बेले when E2 टा कण है energy of excited state और E1 टा हला हमर energy of ground state हला E2 टा हला हमर energy of excited state E1 टा हला energy of ground state हला then our point number 8 हला नेक्स्ट पॉइंट कण है द एक्साइटेड स्टेट कण है सब बोले अनस्टेबल है हला तो इलेक्ट्रॉन के लूज करी करी जतकी एनर्जी इलेक्ट्रॉन गेन कर दिबा सेतकी एनर्जी इलेक्ट्रॉन लूज करके से फिर तार ग्राउंड स्टेट के पले आसबा तो इलेक्ट्रॉन लूज करबा रेडिएशन एमिट करी करी जहां द्वारा कि हमर से स्पेक्ट्रल लाइन टा फॉर्म होछ हला तो हम लिखि परमा द excited state
for an electron is always unstable. The excited state for an electron is always unstable. So the electron, by losing some quanta of energy, so the electron by losing some quanta of energy comes to its ground state, comes to its ground state. So बोले हम क्या कहता है ground state के the electron lose energy by emit radiation. The electron lose energy by emitting radiation, which gives rise to the formation of spectral lines in the spectra, which gives rise to formation of spectral line in the spectra. हला तो इटा हला हमर बोर्स एटॉमिक मॉडल रो पोस्टुलेट्स. देन हम देखमा बोर्स एटॉमिक मॉडल रो एप्लीकेशन काने छै. हला इटा हला बोर्स एटॉमिक मॉडल रो पोस्टुलेट्स. देन हम देखमा तार यूज जेंटा के तार पहुजो हम एप्लीकेशन. हला तो नेक्स्ट हला हमर एप्लीकेशन. एप्लीकेशन कण है हला तो बोर्स एटॉमिक मॉडल काण कहले जे जते बेल तक से जदी तार पर्टिकुलर स्टेट रे और पर्टिकुलर ऑर्बिट रे प्रेजेंट होचे से इलेक्ट्रॉन लूज ना करे कि इलेक्ट्रॉन गेन ना करे. तो इलेक्ट्रॉन लूज ना करे कि गेन ना करे तार मीनिंग काण है एटम टा स्टेबल है. हला तो रे हला फर्स्ट हमर एप्लीकेशन अकॉर्डिंग टू बोर्स थ्योरी. According to Bohr's theory, as long as the electron is present in a particular orbit, as long as the electron is present in a particular orbit, it neither lose nor gain electron. It means atom is stable. तो से इलेक्ट्रॉन गेन ना करे कि इलेक्ट्रॉन लूज ना करे बोले एटम टा कना हवा स्टेबल हवा. तापर हम गुटे ऑर्बिट रो एनर्जी केने कैलकुलेट कर परनो. द एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिट, the energy of an orbit is the energy of an electron orbit is given by हला ताले फार्मूला हला हमर En equal to minus 2 pi square m e to the power 4 z square by n square h square. minus 2 pi square m e to the power 4 z square by n square h square. इनु हमें केतरा रे वैल्यू चेंज 2.2 है पाई रो वैल्यू चेंज मास भी चेंज हला इलेक्ट्रॉन रो वैल्यू भी चेंज हमें एज हमें प्लैंक्स कांस्टेंट रो वैल्यू भी चेंज. तो एतकी वैल्यू हमें जानी छु. तो ई सब के वैल्यू जते बेले इनु पुट करा रेसी इनु हमर आंसर बारसी -1312 z square by n square. -1312 z square by n square. इटा हमको मने रखबार अछि. एनर्जी रो फार्मूला हला कैंसिल ऑर्बिट रो एनर्जी कैलकुलेट करबा फार्मूला हला -1312 n square by z square. फॉर एग्जांपल हमें कैलकुलेट करमा जने दियन कोटा जेंदा कि फॉर हाइड्रोजन एटम हला
फॉर हाइड्रोजन ले कण आबा z एटॉमिक नंबर सब बोले 1 आबा तो जते बेला हम फर्स्ट ऑर्बिट लगी कैलकुलेट करमा फर्स्ट ऑर्बिट लगी बोले से जगह रे n इक्वल टू 1 आबा हला बोले e1 रो वैल्यू केते आबा हमर -1312 z स्क्वायर बोले कण 1 रो स्क्वायर बाय n स्क्वायर बोले 1 रो स्क्वायर तो -1312 ही आबा -1312 किलो जूल पर मोल जदि हम सेकंड ऑर्बिट लगी कैलकुलेट करमा सेकंड ऑर्बिट लगी n रो वैल्यू केते आबा 2 हबा बोले e2 इक्वल टू कण आबा -1312 हला z स्क्वायर बाय n स्क्वायर z स्क्वायर 1 रो स्क्वायर आबा n स्क्वायर बोले 2 रो स्क्वायर हला -1312 1 रो स्क्वायर 1 आबा 2 रो स्क्वायर हमर 4 आबा बोले -1312 बाय 4 कले जो केते आसबा हमर आंसर -328 किलो जूल पर मोल -328 किलो जूल पर मोल देन हमें यदि कैलकुलेट करमा तार थर्ड ऑर्बिट लगी यदि n इक्वल टू 3 है तो e3 इक्वल टू कना आबा -1312 1 रो स्क्वायर एटॉमिक z टा सब 1 है हाइड्रोजन लगी n केते है यार 3 रो स्क्वायर 3 रो स्क्वायर वाला 9 वाला -1312 डिवाइडेड बाय 9 कोले हमर आसबा -145.7 किलो जूल पर तबरे इनो हम जदी गुडे जिनिसटा कैलकुलेट करमा e2 e3 करमा हला अब हमें e3 e2 करमा e2 e3 करमा और e3 e2 जदी करमा हला दुईटा समान हवा के सॉरी अंदा न करू e3 e2 करमा और e2 e1 करमा e3 e2 करमा और e2 e1 करमा बोले दुईटा समान ना हसे इनो में आउट जिनिस जानसु जे increasing number of orbits the energy content will goes on increasing orbit number बढ़ाते गले energy content भी बढ़ते जीवा किंतु energy difference जन होचे हमर इडा e3 e2 और e2 e1 सेटा हमर कमतेल जासी हला जइनो में लिखि पारमा hence it is clear that the increasing number of orbit by the increasing number of orbit the energy content is go on increasing the energy content will go on increasing but the energy difference decreases हला तो नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ते बोले काना बढ़ते जाउछे हमर एनर्जी तो बढ़वा मच हला जति नंबर ऑफ ऑर्बिट बेसी हवा एनर्जी भी बेसी हवा किंतु एनर्जी डिफरेंस टा कमी जीवा तो एटा थिला हमर सेकंड एप्लीकेशन देन से हमर थर्ड एप्लीकेशन एनर्जी हम कैलकुलेट करला देन नो आउट जिनिस हम कैलकुलेट कर पारमा रेडियस तो रेडियस कैलकुलेट करने कर पारमा तार फार्मूला काना है जे हम देखमा हला तो नेक्स्ट ला हमर थर्ड एप्लीकेशन हम रेडियस करने कैलकुलेट कर पारमा द रेडियस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन is given by हला rn तार फार्मूला हला n square h square by 4 pi square m square z n square h square by 4 pi square m square z n square h square by 4 pi square m square z इनु जते बेला हमें ई सबदी वैल्यू पकेनमा z होइन त अलगा हवा h इटा सब पकेनमा एटा आंसर है ऐसी 0.529 n square by z तार यूनिट ऐसी आर्मस्ट्रांग 0.529 n square by z आर्मस्ट्रांग हला और हाइड्रोजन एटम यदि कैलकुलेट करमा हमें काना हवा rn = हाइड्रोजन एटम लई काना ऐसी हमर z केते ऐसी 1 ऐसी हला
तो इधर लगी हम अलग अलग सेल लगी करी परना फास्ट ऑर्बिट लगी यदि कैलकुलेट करना फास्ट ऑर्बिट लगी जेडबी सॉरी एनबी1 हवा मतलब এটা কেতে যাবা r1 0.529 n স্কয়ার বলে 1 স্কয়ার বাই 1 মানে এটা 0.529 আর্মস্ট্রং হি হবা হলা তো এটা ছিল আমার অ্যাপ্লিকেশন অফ বোরস অ্যাটমিক মডেল দেন আমি দেখমা লিমিটেশনস অফ বোরস অ্যাটমিক মডেল হলা তো নেক্সট আমি দেখমা তার লিমিটেশনস মানে কানা কানা रहला बोर्स एटॉमिक मॉडल रो लिमिटेशंस काना काना रहला है देखमा हला तो फर्स्ट लिमिटेशन हला जे दिस मॉडल अनेबल टू एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रम ऑफ अदर देन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम विषय तो बतेला किंतु हाइड्रोजन के छाड़ी के बाकी लोगर स्पेक्ट्रम विषय ई मॉडल किछि बतै ना पाला जेना कि हीलियम जार पाके दुटा इलेक्ट्रॉन होछे तार स्पेक्ट्रम केनता हवा से बतै ना पाला हला तो दिस मॉडल unable to explain the spectrum of atoms other than hydrogen से हाइड्रोजन छोड़ा बाकी लोग स्पेक्ट्रम विषय में बतै ना पाला फॉर एग्जांपल helium which possess only 2 electron हला हाइड्रोजन और हीलियम भीतर डिफरेंस काना होची बेसी की जने ना हाइड्रोजन पास गुटे इलेक्ट्रॉन আছে हीलियम पास दुटा আছে किंतु से खाली गुटे इलेक्ट्रॉन बालकटा मोनो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम रो बते पाला किंतु 2 इलेक्ट्रॉन बालकटा की तानु फर्दर सेवन कड़ा बते ना पाला देन नेक्स्ट लिमिटेशन हला it is unable to explain the splitting of spectral lines in presence of magnetic field and electric field it is unable to explain the splitting of spectral line in presence of इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड के हमर कने पाई जासी स्टार्क इफेक्ट पाई जासी स्टार्क इफेक्ट एंड मैग्नेटिक फील्ड इदि पाई जासी जीमैन इफेक्ट हला तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड रो प्रेजेंस रे स्पेक्ट्रल लाइंस रो स्प्लिटिंग केनता हेबा सेटा बतै ना पाला then it could not explain the ability of atoms to form molecules it could not explain the ability of atom to form molecules by chemical bond केमिकल बॉन्ड फॉर्म हे करी हमर एटम टा मॉलिक्यूल से केंद्र कन्वर्ट होउची हला से विषय रे भी बतै ना पाला तो एटा तार थिला केतरा लिमिटेशंस तो इटा थिला हमर बोर्स एटॉमिक मॉडल रा सब किछि फर्स्ट हम पढला तार पोस्टुलेट्स देन तार एप्लीकेशन माने पढला सेनो हमें मेनली दुटा रेडियस आउ एनर्जी विषय रे पढला और एटा थिला तार लिमिटेशंस